बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। मियां बिलाल एडवोकेट जिसने ये तमाम सीन क्रिएट किए रजब भट्ट के लिए, रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में इसने डाल दिया है। आज मैं इस वकील को एक्सपोज करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इस वकील की हरकतें क्या है और अभी इस सिनेरियो को क्रिएट करने से पहले इसने कौन कौन सी वीडियोज़ डाली है। सबसे पहले तो इसने ये काम किया है कि इसने एक ऑफिस बनाया है। ये स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक वीडियो है। इस वीडियो के ऊपर लिखा गया है ऑफिस एड्रेस। इसके अंदर ये वकील बैठ के अपने नए ऑफिस का एड्रेस लोगों को बता रहा है और ये बोल रहा है एमएमबी लॉ फर्म 4th फ्लोर कोई बिल्डिंग है, 4th फ्लोर पे इसने कोई ऑफिस बनाया हुआ है, एक लॉ फर्म इसने बनाई हुई है और सबको गाइड कर रहे हैं और लोगों को ये बात बता रहे हैं कि भाई 4th फ्लोर तो है लेकिन आपने पैदल ऊपर नहीं आना, यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है। 4 दिन पहले ये वीडियो अपलोड हुई है। उसके बाद सेम डे पे एक और वीडियो अपलोड होती है जिसके अंदर एक और बंदा बैठा हुआ होता है। इसके ऊपर ये लिखा जाता है मिलने का पता। गाड़ी के अंदर एक बंदा ड्राइव कर रहा है और वो साथ साथ लोकेशन को गाइड कर रहा है और बता रहा है आपने इस सड़क पे जाना है, इधर बोर्ड लगा है और यूं ऑफिस का एड्रेस बता रहे हैं। तो ये 4 दिन पहले की 2 वीडियो उन्होंने अपलोड किए इस ऑफिस की और वहाँ पे ये बोल रहे जी ये मैंने ऑफिस इसलिए बनाया ताकि लोगों को ईजी हो मुझसे मिलने के लिए। उससे वेरी नेक्स्ट डे ये क्या करता है, रजब भट्ट के अगेंस्ट वीडियो अपलोड करता है। ये वो दिखाते हैं ये पिटीशन को कि हम लोग थाना मजंग में जाके हम लोग इसको सबमिट कर रहे हैं। यानी 2 दिन पहले ऑफिस की लोकेशन शेयर होती है, उसके बाद नेक्स्ट डे से रजब भट्ट के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो तमाम ये जो चीज़ें ये प्री प्लान्ड है। चूंकि रजब भट्ट के इस मामले के बाद ये भी ठीक ठाक फेम हासिल कर चुका है। ये बंदा ये बात बोलता है मैं मेरी डायरी देख लें, मैं बहुत ज़्यादा बिजी बंदा हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता फजूल चीज़ों के लिए, लेकिन ये मज़हब का मामला है तो इसलिए मैं इस केस को फॉलो अप कर रहा हूँ। दूसरी साइड पे ये बोल रहा है जी हम वकील हैं, जब हम वेले बैठे होते हैं तो हम लोग ना स्क्रॉल कर रहे होते हैं मोबाइल को। तो उस दौरान ये वीडियो मेरे सामने आई है तो उसके बाद मेरे एसोसिएट्स बैठे हुए थे, मैंने उनको वीडियो दिखाई तो उन्होंने बोला इसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। तो ये बंदा पहले बोल रहा है जी मेरी डायरी चेक करें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, दूसरी साइड पे बोल रहे जी हम वकील जब वेले बैठे होते हैं। मतलब आप बिजी भी हो और उसके बाद आप वेले भी हो। और इसके अलावा इस बंदे की अगर टिकटॉक आईडी पे आप जाके देखें तो इसने अब वीडियोस अपलोड कर रहा है और वीडियोस के ऊपर बदमाशी वाले सॉन्ग, इंडियन जो मूवीज़ हैं उनके डायलॉग चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा वकील बैठे हुए खाना खा रहे हैं या फिर वो चल रहे हैं, टिकटॉक बन रही है और उसके ऊपर बदमाशी वाले सॉन्ग। जिस तरह पाकिस्तान का दुनियापुर एक ड्रामा है, बड़े भी वो भी इसी तरह एक डॉन होता है, उसके कुछ डायलॉग मशहूर होते हैं, वो कदम कदम पे आगे आगों पे अंगार हैं, ये आपने देखा होगा। तो इस किस्म के ये जो बदमाशी वाले हैं जी कोई हमें छेड़ेगा तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो टिकटॉक के ऊपर जिस तरह आजकल के बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है, नौजवान नस्ल जो है वो इस किस्म के टिकटॉक बनाती है, स्लो मोशन में वो लोग चलते हैं या फिर इकट्ठे कहीं कुछ लोग गैदर होते हैं, इसी तरह कुछ वकला गैदर होते हैं, खाना खा रहे होते हैं तो बस उसके ऊपर ये वही गाने और वही इस किस्म का म्यूज़िक चला रहा होता है, उसी किस्म के डायलॉग इसके टिकटॉक के ऊपर चल रहे होते हैं। वो जो 13-14 साल के बच्चे नहीं होते, ये बात कर रहा है कि रजब भट्ट के जो फॉलोअर्स हैं कोई 14 साल का, 13 साल का, 15 साल का, 16 साल का, ये सारे बच्चे हैं और वो एजुकेशन से निकलेंगे, वो पढ़ाई नहीं करेंगे। रजब भट्ट उनको बोल रहे कि भाई आप पढ़ाई ना करो, आप सोशल मीडिया की तरफ आओ, आप पैसे कमाओ, और ये बच्चों को ख़राब कर रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे यही बंदा खुद इतना मैच्योर होके यही हरकतें कर रहा है। कभी टिकटॉक पे बैठ के अपनी मूंछों को ताव दे रहा है कि उसने लंबी लंबी इसने दाढ़ी रखी हुई है और टिकटॉक के ऊपर जो वीडियोस चल रही हैं उस पर ये बदमाशी वाली वीडियोस चला रहा है। ठीक है भाई यार, आप क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या आप यहाँ पे बदमाशी करने के लिए आए हो? और जो फॉलोअर्स हैं रजब भट्ट के, आप उनको बोल रहे हो कि जी वो तो बच्चे हैं सारे इस किस्म के, तो आप भी तो वही हरकतें कर रहे हो, कोई डिफरेंस तो नहीं है ना आप में। दूसरी साइड पे ये बोल रहे हैं भाई हम तो जद्दी पुश्ती अमीर है, मैं जद्दी पुश्ती अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास पैदाइशी गाड़ियाँ हैं। रजब भट्ट तो अभी साइकिल से जाके गाड़ी पे आया है। दूसरा ये बोल रहा है कि जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं फेम हासिल करने के लिए कर रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे कि वो लोग आए 1 साल तक सुबह दोपहर शाम मैं इनको खाना खिलाऊंगा और मटन के साथ खाना खिलाऊंगा। आप इसकी बातें तो थोड़ी सी सुन लें। अगर आपके पास पैसा आ गया तो यार आप अपने इस पैसे को हजम करो। आप क्यों ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? पैसा आ गया मैं लोगों को खाना खिलाऊंगा। दूसरी बात, ये बंदा कह रहा है जी मेरा कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है, मुझे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे बहुत है, मैं पैसे नहीं कमा रहा सोशल मीडिया से। भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आपके पास व्यूज़ फेसबुक पे ज़रूर होंगे। आपको इस बात की समझ होना चाहिए कि इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब जो है वो पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइज है, इसके अलावा टिकटॉक भी पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइज नहीं है। तो जब आपके यूट्यूब की फ़ैन फॉलोइंग नहीं होगी तो आप कैसे पैसे कमाओगे, आप मोनेटाइज कैसे करोगे? अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, आपको व्यूज़ नहीं चाहिए, तो फिर आप इस किस्म की हरकतें ना करो। मुझे ये बोलें कितने लोग थे जो एडवोकेट बिलाल को पहले नहीं जानते थे, अब हर बंदा इसको
गया है, इसने ऑफिस के अंदर हर बंदा जा रहा है, इससे इंटरव्यूज़ कर रहा है और ये वहाँ पे अवेलेबल है। ये खुद बोल रहा है मैं सुबह 9 बजे आता हूँ और रात को मैं 9 बजे जाता हूँ, जिसने मिलना है आके मुझसे मिल रहे। दूसरी साइड पे रजब भट्ट किसी से नहीं मिल रहा, रजब भट्ट का कोई इंटरव्यू नहीं सामने आया। उसकी अपनी फैन फॉलोइंग बहुत है भाई, वो वीडियो डालता है, उसने जो बात करनी है वीडियो यूं ऊपर जाती है। 50 लाख बंदा पाकिस्तान के अंदर रजब भट्ट को फॉलो कर रहा है, 50 लाख बंदा, ये कहना आसान नहीं है। उसके बाद ये बंदा बोल रहा है कि मुझे पैसों की ऑफ़र हुई है जी, मुझे 3 से 4 करोड़ रुपए पैसों की ऑफ़र हुई है और रजब भट्ट के दोस्त की तरफ से ऑफ़र की गई है, लेकिन मैं इस पैसे पे लानत बेचता हूँ। ओ भाई, अब आपको रजब भट्ट पैसे देगा, अब रजब भट्ट इतना फारिग हो गया, 3 से 4 करोड़ रुपया ये आपको पैसे दे रहा है। रजब भट्ट के पास पैसा बहुत आ गया जो वो पैसा आप पे वेस्ट कर रहा है। दूसरी बात, इस वकील ने सबसे पहले ये बात बोली थी हम रजब भट्ट का नाम ECL में डालेंगे। इन्होंने कहा जी ये पटिशन है, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं जाके रजब भट्ट का नाम ECL में डाल रहा हूँ, मैं इसका ID कार्ड ब्लॉक करूँगा, मैं उसका पासपोर्ट में उसका ब्लॉक करूँगा, उसके तमाम सासे वो मैं ब्लॉक करूँगा और ये मैं आज ही करने जा रहा हूँ। लो जी, ये वहाँ से गए। उसके बाद अभी तक रजब भट्ट का नाम ECL में नहीं डला, अभी तक रजब भट्ट का कोई ID कार्ड मनसूख नहीं हुआ। इसके अलावा इस वकील ने ये बात बोली थी कि बर्थडे वाले दिन 28 दिसंबर को रजब भट्ट की बर्थडे, मैं इस दिन इसको सरप्राइज़ दूंगा और मैं इसको जेल के अंदर डालूंगा, 10 साल इसको कैद होगी। फिर बाद में खुद ही वीडियो डाल के कहता है कि भाई वो उसकी तो छुट्टी है चैम्बर की, अब मैं 4 तारीख को ओपन होगा बार, उसके बाद फिर मैं रजब भट्ट को 4 तारीख को मैं ना जेल के सलाखों में डालूंगा। और उसके बाद ये बोल रहे हैं मैं हनीमून भी इसको नहीं मनाने दूंगा। आप देख लो, ये बंदा कह रहा है कि मैं पर्सनल नहीं हो रहा रजब भट्ट के साथ। वो बोल रहा है कि ये जो नमाज का मामला है मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं रजब भट्ट के साथ पर्सनल नहीं हो रहा। सिर्फ 11 दिन हुए मैं रजब भट्ट को जानने लगा हूँ, मैं उससे पहले रजब भट्ट को नहीं जानता था। पूरा लाहौर जिसको जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है, आप भी उसको जानते होगे। चलो आप मान लिया आप उसको नहीं जानते, 11 दिन हुए आप रजब भट्ट को जानते हो, जब ये नमाज का मामला हुआ है आप उसके बाद से रजब भट्ट को जानते हो। लेकिन 50 लाख बंदा रजब भट्ट को जानता है, उसकी फैन फॉलोइंग है। उसके बाद ये एक और बात कर रहा है, ये बोल रहा है जी 40 से 50 मोबाइल रजब भट्ट की फैमिली के पास हैं, घर के अंदर बैठ के वो खुद ही मेरे जो बैड कमेंट्स हैं मेरे वीडियोस के ऊपर करते हैं। यानी 40 से 50 मोबाइल हैं, वो खुद उन्होंने रखे हुए हैं, वहीं से मुझे कमेंट आ रहे हैं। और भाई ये जो 50 लाख बंदा है जो कमेंट कर रहा है रजब भट्ट के लिए आपकी वीडियोस पे, जो आपको बुरा बोल रहा है, वो भाई ये रजब भट्ट खुद तो नहीं कर रहा ना, ये तो लोग कर रहे हैं ना। रजब भट्ट ने तो एक कमेंट भी आपकी आईडी पे नहीं किया। रजब भट्ट वो तो आपको डिस्कस करना भी पसंद नहीं करता, वो तो कह रहे हैं जी ये सब व्यूज़ के लिए हो रहा है। तो पहले तो ये सरासर गलत बात है जो आप बोल रहे हो कि भाई लोग मुझे बुरा नहीं बोल रहे, आपको लोग बुरा बोल रहे हैं। दूसरी बात ये बोल रहे हैं जी मुझे थ्रेट्स मिल रही हैं, वो ये कह रहे हैं जी रात को 1:30 बजे मुझे कॉल आती है, पहले मैंने अटेंड नहीं की, दूसरी दफ़ा मैंने अटेंड की, बंदा मुझे आगे से कह रहा है आपने वीडियो अपलोड की है, तो मैं बोलता हूँ हाँ जी मैंने ही अपलोड किया। फिर वो बंदा मुझे गाली देता है, उसके बाद मैं उसे कहता हूँ बंदे दा पुत्र बन जा, तो उसके बाद वो बंदा दोबारा मुझे गालियाँ देता है। तो मैंने भी ठीक ठाक मैंने उसकी क्लास ली है। और फिर वो बोलते हैं दिन को भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट नंबर से कॉल्स आती हैं। और उसके बाद इन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें वाकई उनको कुछ कॉल्स आई थी प्राइवेट नंबर से, हमें नहीं पता अब वो किसकी कॉल्स थी। उसके लिए ये बोल रहे हैं कि मैं 25B का जो पर्चा है वो मैं प्रूफ मेरे पास है, मैं रजब भट्ट के अगेंस्ट ये इसको मैं पटिशन दायर करूँगा और रजब भट्ट को 3 साल की कैद होगी, इसके अलावा उसको जुर्माना भी होगा। रजब भट्ट जो मुल्क से भागने की तैयारी कर रहा है, मैं इसको मुल्क से भागने नहीं दूंगा। अब दूसरी साइड पे रजब भट्ट की वीडियो देख लें, उसके घर वाले तक उसको बोल रहे हैं कि बेटा आप यहाँ से चले जाओ, उसकी वालदा बोल रही है, उसका बाप बोल रहा है, लेकिन रजब भट्ट बोल रहा है नहीं मैं मुकाबला करूँगा, मुझे अपने कानून पे भरोसा है। रजब भट्ट ने ये वीडियो डाली है, उसने बोला है कि मुझे अपने कानून पे भरोसा है, मैं यहाँ से भाग के नहीं जाऊँगा, इस वकील को मैं देख लूँगा जो भी होगा। और दूसरी साइड पर आप बोल रहे हो कि रजब भट्ट जी मुल्क से भागने जा रहा है, तो रजब भट्ट की वीडियोज़ देख के तो हमें तो कहीं से नहीं लगना कि वो मुल्क से भागने जा रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। इसके अलावा ये बंदा बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मुझे ओवरसीज़ से बहुत ज़्यादा कॉलें आ रही है, बल्कि ओवरसीज़ से मुझे ऐसी कॉल भी आई है, लोग कहते हैं जी बंदे चाहिए, डंडे चाहिए, हम आपको वो भी देंगे। ये जो बंदा जो दफ्तर में बैठा है, जो बंदा जाके इससे मिल सकता है, वहाँ पे इजीली आप जा सकते हो, कोई फ़ैन फॉलोइंग इस बंदे की वहाँ पे नहीं है। इसकी जो टिकटॉक या फेसबुक पे फ़ैन फॉलोइंग होगी, लेकिन इसके ऑफिस चले जाओ, वहाँ पर आपको कोई बंदा वकीलों के अलावा नज़र ही नहीं आएगा। ये वही वकला हैं जो इसके दोस्त से आ रहे हैं, जो इसकी सराउंडिंग पे। इसके अलावा चैनल वाले जा रहे हैं अपने व्यूज़ के लिए, ज़ाहिर है व्यूज़ मिल रहे हैं, रजब भट्ट की वजह से मिल रहे हैं, वही डिस्कस हो रहा है। तो बस ये कह रहा है जी मैं बहुत फेमस हो चुका हूँ, मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे लोग कॉलिंग कर रहे हैं, मुझे बहुत से लोगों ने रब्ता किया है। इसके अलावा ये बोल रहा है कि रजब भट्ट की जो मैं ये वीडियो देख रहा था नमाज वाली, इससे पहले ही हमने फैसला कर लिया था वकीलों ने मिलकर कि ये जो फाशी हो रही है टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया पर, हमने इसको मना करना है। और ये बोल रहा है कि फ़र्क खोकर साहब से भी मेरी इस सिलसिले में बात हुई थी, इसकी रजब भट्ट की वीडियो से पहले की बात कर रहा है, और नासिर मदनी से भी बात हुई थी कि हम इस
चीज़ के खिलाफ एक्शन उठाएंगे, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर वाहियात हो रही है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं रजब भट्ट की गर्दन में बहुत ज़्यादा सरिये, रजब भट्ट अगर चाहता तो तफ्तीशी अफसर के थ्रू मुझसे मिल सकता था। जब मैंने पटिशन दी थी थाने के अंदर, जब मैंने एप्लीकेशन दी थी, तो रजब भट्ट आता, तफ्तीशी अफसर के थ्रू मुझे बुलाता, मुझसे बैठता, मिल के वो बोल देता भाई ये मुझसे गलती हुई है वीडियो, उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती। लेकिन इसकी गर्दन में सरिये और मैं इसको कचहरी ला के रहूँगा, मैं इसकी गर्दन से सरिया निकाल के रहूँगा। दूसरा ये बोल रहे हैं कि रजब भट्ट एक वीडियो डाल के लोगों से इस बात की माफ़ी मांगे, मैं माफ़ कर दूंगा, मैं अपना केस विड्रॉ कर लूँगा। एक एंकर ने इससे पूछा कि रजब भट्ट अगर अकेले में आपसे माफ़ी मांगता है, तो कहते हैं अगर रजब भट्ट मुझसे अकेले में माफ़ी मांगता है तो लोग ये समझेंगे कि मैंने पैसे ले लिए हैं। तो रजब भट्ट खुद वीडियो डाले और ओपन सबसे माफ़ी मांगे, मुझसे ना मांगे। और साथ साथ ये बंदा रजब भट्ट को थ्रेट भी कर रहा है, ये बोल रहा है मुझसे बहुत ज़्यादा उलमा राब्ता कर रहे हैं, मजहबी तंजीमें राब्ता कर रही हैं, और अगर ये चीज़ मेरे हाथ से निकल गई, उनके हाथ में चलेगी, तो रजब भट्ट को फिर कोई भी नहीं बचा पाएगा, फिर मैं भी इसको नहीं बचा पाऊंगा। ये बोल रहा है कि ये मामला अगर मेरे हाथ से आगे चला गया तो फिर रजब भट्ट को कोई भी नहीं बचा सकता। रजब भट्ट को चाहिए कि इस टाइम माफ़ी मांगे ताकि ये चैप्टर क्लोज हो जाए। तो ये जो सारा मैंने आपको सिनेरियो बताया कि टिकटॉक पे बदमाशी वाली वीडियोस डालने से लेके रजब भट्ट के मामले तक, ये तमाम का तमाम जो चक्कर है ये फ़ैन फॉलोइंग का चक्कर है। प्रॉपर इस बंदे ने पहले दफ्तर बनाया, दफ्तर बनाने के बाद इसने नेक्स्ट डे रजब भट्ट के अगेंस्ट प्रॉपर एक कंपेन लॉन्च की, और उसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा बंदे इसके साथ इन्वॉल्व हैं। देखें ये तो वकील कचहरी के अंदर बैठा है, इसने जाके केस करना है, रजब भट्ट ने वकील करना है, रजब भट्ट ने पेशी पे भी आना है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर रजब भट्ट पेशी पे आता है तो जो सिक्योरिटी रिस्क हैं, दूसरा इस वकील पे ये इल्ज़ाम है कि ये इंतशार फैला रहा है, ये इस टाइम पे टोटली इंतशार फैला रहा है। अगर किसी किस्म का हादसा हो जाता है, किसी किस्म का किसी मजहबी बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है, किसी मजहबी तंजीम का दिमाग ख़राब हो जाता है और इसकी में रजब भट्ट को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोर्ट के अंदर तो ये मामला चले, रजब भट्ट इसको डील कर लेगा, लेकिन अगर इंतशार फैल गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और हमेशा से इस तरह क्यों होता है कि कोई भी वकला वकील उठता है, वकील को पता है मैं तो कोर्ट के अंदर डेली जाना है, मेरा वहाँ पे दफ्तर है, मैंने जाके केसेस करने, लोग आएंगे, चक्कर लगेंगे, कचहरी में आएंगे, उनके गर्दन से सरिया निकलेगा बकौल इसके, तो उसको लग पता जाएगा। देखें अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको फिक्र है ना इस्लाम की बहुत ज़्यादा, तो देखें और भी बहुत ज़्यादा लोग थे जो इतने ज़्यादा हिट नहीं है, बहुत ज़्यादा टिकटॉक है जिनने नमाज पे वीडियो बनाई है। सबसे पहले तो आप इनको पकड़ो ना। अब रजब भट्ट की वीडियो आपके सामने आनी थी, हमारे सामने तो नहीं है ये वाली वीडियो, पुरानी वीडियो। इसका मतलब ये है कि आपने रजब भट्ट की आईडी को ढूंढा है, आपने रजब भट्ट की आईडी को एक्सप्लोर किया है और उसमें से फिर आपने एक चीज़ ढूंढी है, वो चीज़ आपने निकाली है भाई। क्योंकि ये नमाज वाली वीडियो ना मेरे आगे आई है, ना दूसरे के आगे आई है, ना तीसरे के आगे आई है। अब बात हम करते हैं रजब भट्ट की कि क्या रजब भट्ट ने ये ठीक किया। देखें नमाज की वीडियो थी, 1.5 साल पुरानी वीडियो थी। अगर किसी किस्म का मसला था, आप रजब भट्ट से रब्ता करते हो, उसको बोलते यार ये वीडियो सबसे पहले आप डिलीट करो। सबसे पहले आप काम आप ये करते हैं, रजब भट्ट से रब्ता करते हैं, उसे बोलते आप भी लाहौर में थे, वो भी लाहौर में था, आप उसको बोलते भैया आप ना ये वीडियो डिलीट कर लो, बाकी बातें छोड़ो। जाते उससे वीडियो डिलीट कराते, उसको बोलते भैया आपने ये गलत किया, नेक्स्ट आपने ये काम नहीं करना, तो ये मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता। अब आपने क्या किया, आपने रजब भट्ट की पूरी आईडी को स्क्रॉल किया, उसमें से आपने ये वीडियो निकाली है, उसका वीक पॉइंट ढूंढा है, आप उसको मार्केट में लेके आए हो कैश करने के लिए। दफ्तर आपने जल्दी जल्दी अपना एड्रेस लोगों को बता दिया, 2 वीडियो डाल दी, अगले दिन अब आप रजब भट्ट को इंगेज कर रहे हो। अब क्या होगा, रजब भट्ट कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं जो आपको जानते हैं, कुछ लोग आपको बुरा भला कहेंगे और मोस्टली लोग कह भी रहे हैं आपको, क्योंकि रजब भट्ट की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आपकी सोच से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में इस टाइम पे फर्स्ट नंबर पे यूट्यूब की रैंकिंग में रजब भट्ट है। इतने ज़्यादा फॉलोअर रजब के भट्ट के पास हैं कि आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया में तो आप रजब भट्ट का कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपने तरीका कोर्ट वाला अपना दिया, आप उस तरफ चले गए, अब आपको पब्लिसिटी मिल रही है, चैनल वाले आपके पास आ रहे हैं। अब इसमें हर वो बंदा जिम्मेदार है, हर चैनल जिम्मेदार है, जो बंदा आपसे इंटरव्यू कर रहा है, आपकी जो बंदा वीडियो लगा रहा है, जो उसको देख रहे हैं, हर बंदा वो इसमें जिम्मेदार है। इसके अलावा भाई थ्रेट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। रजब भट्ट मुझे नहीं लगता कि कोई बदमाश है, ना कोई फन्ने खान है, ना कोई लाहौर में उसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, उस पर बहुत बड़े केसेस हैं। रजब भट्ट के पास ना असला है, ना वो बदमाश है, शरीफ सा बंदा है, उसके घर वाले परेशान हैं, सिर्फ उसके पास एक बेटा है, उसकी माँ के पास। वो बोल रही है कि बेटा मेरा एक बेटा है, वही चला गया, मैं क्या करूँगी। अब आपने इंतशार फैला दिया, आपको तो व्यूज़ मिल गए, लेकिन अगर कोई बंदा रजब भट्ट को मार देता है आपकी वीडियोज़ देख के, कौन जिम्मेदार होगा उसका? क्योंकि मज़हब का मामला चल पड़ा है ना। पाकिस्तान में पहली दफ़ा तो नहीं हुआ कि मज़हब के नाम पर लोगों को मारा गया है। तो इसी तरह मज़हब के नाम पर अगर रजब भट्ट के साथ कुछ
कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? दूसरा, आप उसको कोर्ट बुला रहे हो, तो कोर्ट के अंदर अगर रजब भट्ट के साथ कोई वाकया हो जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इस मामले को ना मजहब टच दे दिया गया, मजहब कार्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है, बात यहाँ पे मजहब कार्ड की हो रही है और आपने एक चीज़ ढूंढ दी है, आप वो मार्केट में लेके आ गए हो। अब लोग इसको कैश कर रहे हैं, कुछ आपको बुरा भला कह रहे हैं, कुछ आपको अच्छा कहेंगे, लेकिन मोस्टली लोग आपको बुरा ही बोल रहे हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों को ये असलियत पता चल जाए इस बंदे की कि ये बंदा है क्या, ये बंदा कैसे प्लान कर रहा है, इस बंदे ने कैसे चीज़ों को ढूंढा है और अब उसको कैसे आगे लेके चल रहा है। अब इसके साथ मजीद वकला वजीद लोग, जिन जिन लोगों को व्यूज़ चाहिए चैनल वालों को, वो जुड़ना शुरू हो गए। यहाँ पे मैं ख़ास बात आपको बताता चलूँ, यहाँ पे चैनल वालों को तकलीफ क्यों है, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स वालों को तकलीफ क्यों है? क्योंकि रजब भट्ट इंटरव्यू नहीं दे रहा, रजब भट्ट किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहा। सबसे बड़ी तकलीफ ही उनको यही है। ये वकील वहाँ पे बैठा हुआ, हर बंदा जा रहा है, हर बंदे को ये इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन रजब भट्ट इंटरव्यू नहीं दे रहा, जिसकी वजह से चैनल वाले इस बंदे के पास जा रहे हैं, इसकी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, फेम ये ले लेगा। मैं यहाँ पे ये बात नहीं बोलता कि रजब भट्ट ने गलत किया या फिर सही किया। अगर इसका तरीक़ेकार डिफरेंट होता, अगर आप वाकई सच्चे दिल से थे तो आप रजब भट्ट के पास जाते, जाके या किसी आलम को ले जाते या उसको बोलते आपने गलत किया, वो ना मानता, आप फिर आते, फिर आप उस पर केसेस करते, फिर आप इसको मीडिया पे हाईलाइट करते। वैसे भी देखिए, हम मुसलमान हैं, अगर किसी इंसान से गलती होती है तो हमारा क्या काम है? हमारा काम है उसको रियलाइज़ करवाना, उसको बताना कि यार आपकी ये मिस्टेक है, आप इसको दूर कर दो। रजब भट्ट वो वीडियो डिलीट कर देता क्योंकि पुरानी वीडियो थी, उतने खास व्यूज़ भी उसके नहीं थे, वीडियो डिलीट करता, आपको मसला भी हल हो जाता, नेक्स्ट वो वीडियो भी ना बनाता, आपको स्वाब भी मिल जाता। लेकिन नहीं, आपने स्वाब तो लेना ही नहीं है, आपने तो फेम चाहिए, आपने तो व्यूज़ चाहिए। आपके जितने भी व्यूज़ हो, आप बोल रहे हो ना बड़े बड़े व्यूज़ हैं, ओ भैया आपके जितने भी व्यूज़ हो ना, रजब भट्ट के मुकाबले में आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है, ये छोटी सी चूंटी है ना, आप रजब भट्ट के मुकाबले में वो भी नहीं हो। अब होगा क्या? रजब भट्ट भी वकील कर लेगा। पैसे आप कह रहे हो 3 से 4 करोड़ की वो मुझे ऑफर कर रहा है, तो रजब भट्ट 3 से 4 करोड़ की ऑफर कर रहा है तो आपसे बड़े वकील क्यों नहीं करता? क्या वो पागल है कि आपको बोल रहे कि आप जी तुसी साइड पे हो जाओ, मैं 3-4 करोड़ पे तेनू दे देना? ठीक है, फिर आप ऐसा करो, रजब भट्ट से केस वापस कर लो, पीछे से दूसरा वकील उठे, अब वो केस कर ले, तो रजब भट्ट क्या 3-4 करोड़ उसको देगा? फिर क्या रजब भट्ट इतना बेवकूफ़ है कि आपको पैसों की ऑफर कर रहा है ताकि आपको पैसे दे, अपने लिए काम बना ले? फिर उसके बाद ये होगा, कोई वकील पिंडी से उठेगा, कोई कराची से उठेगा, रजब भट्ट पे केस करेगा, फिर रजब भट्ट फॉलो करने के लिए पिंडी जाएगा, कराची जाएगा, और उसके बाद रजब भट्ट फिर उनको पैसे देगा। रजब भट्ट इतना पागल नहीं है, रजब भट्ट इस केस को डिफेंड करेगा। रजब भट्ट ने तगड़ा वकील कर लिया है, वो इस केस को डिफेंड करेगा, वो मुकाबला करेगा, और उसके बाद रजब भट्ट आपको ठीक ठाक रगड़ा लगाएगा, वो आपको जलील करेगा। वो इसलिए जलील करेगा ताकि किसी और की जुर्रत ना हो। उस बंदे की शादी हुई है, ताज़ा ताज़ा उसकी शादी हुई थी, उसके बाद उसने हनीमून पे जाना था, उसकी बेगम परेशान है, वो अपनी बेगम को मैके छोड़ आया है, उसके ससुराल वाले परेशान है, उसके ससुराल वाले सोच रहे हैं हमने अपनी बेटी कहाँ पे दे दी है, कि इतने मसाइल कि आज ये जानी मसाइल आ गए उस घर के ऊपर। तो आपने उस बंदे की शादी बर्बाद की, उसके बाद उसका हनीमून बर्बाद किया, उसके बाद उसकी फैमिली को परेशान किया, उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, ये आंसू वो बदला ज़रूर लेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप इतनी आसानी से बोल रहे हो ना कि माफ़ी मांग लेगा, तो रजब भट्ट ये माफ़ी आपसे मंगवाएगा। ये आज की बात मेरी याद रखिएगा, रजब भट्ट माफ़ी नहीं मांगेगा, रजब भट्ट आपसे माफ़ी मंगवाएगा। इस वकील के साथ रजब भट्ट ऐसा काम करेगा ये वकील दोबारा किसी और के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। अगर आपने कोई काम करना है तो आप कलेक्टिव FIR करते भाई, आप और भी वीडियोज़ इकट्ठे करते और सब पे इकट्ठे आप केस डालते, ये नहीं कि सिर्फ रजब भट्ट के ऊपर आप करते। जहां आप रजब भट्ट को स्क्रॉल कर रहे थे, आप औरों को भी स्क्रॉल करते, आपको काफ़ी सारी वीडियो बन जाती, आप वहां पे जाते, आप उनके सबके पास कलेक्टिव केस करते, तो पता चलता कि हाँ यार आपने रजब भट्ट को टारगेट किया है, व्यूज़ वाले बंदे को, पैसे वाले बंदे को। इसके अलावा और बहुत से लोग हैं टिकटॉक पे जो वाहियात फैला रहे हैं, उनके बारे में तो आपने बात ही नहीं की। आपने और किसका नाम लिया है? किसी एक बंदे का आपने नाम नहीं लिया जो टिकटॉक के ऊपर वाहियात फैला रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मैं भी लाइन लग जाएगी मैं नाम लेना चाहूँ, लेकिन आपने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया, आपने सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट का नाम लिया। आप बोल रहे हो ना कि हमने इसके खिलाफ कलेक्टिव एक्शन लिया है, मेरी फ़र्क साहब से बात होगी, तो मुझे पता है कि फ़र्क साहब कैसे हैं। फ़र्क साहब इन फजूल चीज़ों में नहीं पढ़ते, हम उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, वो फजूल चीज़ों में नहीं पढ़ते। फ़र्क खोकर की बात यह है कि फ़र्क खोकर किसी के खिलाफ बात नहीं करता। फ़र्क खोकर ने आज तक किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। अगर फ़र्क खोकर को किसी से कोई मसला होगा, फ़र्क खोकर उससे डायरेक्ट रब्ता करेगा और उसको बोलेगा भाई आप फ़लाँ चीज़ आप फ़लाँ काम ना करो। वो इस लेवल का बंदा नहीं है कि किसी की बैक बाइटिंग करे, किसी पे केस करे। फ़र्क खोकर पहले मौका देगा, पहले बात करेगा, जब बंदा नहीं सुधरेगा तो वो फिर तब जाके एक्शन लेगा। भाई फ़र्क खोकर लोगों की अपनी एक हिस्ट्री है बहुत बड़ी, उस पर मैं बात करना चाहूँ तो ये वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाए। व्यूअर्स, मैंने कोशिश की आपको मैक्सिमम बातें समझाने की कि ये वकील क्या करना चाह रहा है, इसका मकसद क्या है। तो टोटल
पैसे की गेम है, व्यूज़ की गेम है, फ़ैन फॉलोइंग की गेम है। अभी जितने दिन तक ये सिलसिला चलता रहेगा इसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती रहेगी। तो लिहाजा जितनी जल्दी हो सके इस टॉपिक को क्लोज़ होना चाहिए। 4 तारीख को अदालतें भी ओपन हो जाएंगी, फिर पता चल जाएगा ये बंदा क्या उखाड़ लेता है। व्यूअर्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।